हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज का वीडियो है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई एम गोना कवर इन्स एंड आउट ऑफ पीसीटी। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब नहीं करते, एससीजी यूज़ करना है, क्लोमेट यूज़ करना है, नॉलवाइडेक्स यूज़ करना है, क्या करना है पता नहीं। गाइस वन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, इस वीडियो का मैं 3 पार्ट बनाऊँगा। पार्ट 1 जो कि ये वाला पार्ट है, इसमें मैं डिस्कस करूँगा हाउ योर बॉडी फंक्शंस, बॉडी कैसे काम करती है। और ये बहुत लोगों को हो सकता है कि कुछ कह रहे भाई ज़्यादा टेक्निकल हो गया, आपने तो क्लास लगा दी, समझ में नहीं आया। बट ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना फॉर एन इफ़ेक्टिव पीसीटी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, भाई 2-3 बार चला के देखो, उससे क्या होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे और आपका फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगा। पार्ट 2 जो मैं करूँगा वो होगा कि आई विल गिव यू अ प्रॉपर पीसीटी प्लान। और पार्ट 3 जो मैं करूँगा, दिस विल बी अ मेडिकल शॉप सीरीज़ कि व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम योर मेडिकल शॉप अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर्स। कौन से वाइटामिन, कौन से फैट्स, कौन सा ये, कौन सा ब्ला ब्ला ब्ला, इंटायर सपोर्ट सिस्टम, लिवर सपोर्ट, किडनी सपोर्ट, सब कुछ टू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। सो गाइज अमेजिंग वीडियो आ रहा है, बने रहिए, कहीं मत जाइए। वी विल बी बैक। हे गाइस वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव। आज मैं डिस्कस करूंगा अ फुल पीसीटी, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या करना होता है। और दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव वीडियो फॉर यू गाइस। आई एम श्योर ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो गाइस देखिए, वेन एवर यू रन अ साइकिल, सो यू हैव टू पे सम प्राइस। आपको कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा बिकॉज आपने कुछ एक्सटर्नल डाला है बॉडी में। सो योर बॉडी विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग खुद के हॉर्मोन्स, इंटरनल हॉर्मोन्स बनाना बंद कर देती है। सो साइकिल के बाद एक गैप आ जाता है। उस गैप में क्या होता है, मोस्ट पीपल लूज़ देयर गेन्स, मोस्ट पीपल लूज़ देयर स्ट्रेंथ। जो मसल मास आपने साइकिल पे गेन किया है वो लूज़ करते हैं आप। कुछ तो लूज़ होगा ही होगा। सो ये नहीं है कि आप पूरा रख सकते हैं। इफ़ यू आर एबल टू कीप 60% ऑफ योर गेन्स, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड पीसीटी। अगर आप 60% भी अपने गेन्स रख लेते हैं तो अब ये गैप क्यों आता है? आपने अब एक्सटर्नल हार्मोन्स कुछ डाले तो बॉडी खुद के बनाने बंद कर देती है। सो बॉडी भूल जाती है कि खुद कैसे बनाते हैं। सो एक गैप आता है। सो व्हेन यू स्टॉप टेकिंग एनी ड्रग और एनी हार्मोन, सो बॉडी एकदम से रिकवर नहीं कर पाती। क्या खुद से कर लेगी बॉडी? हाँ, खुद से कर लेगी। अगर आप कोई पीसीटी नहीं करते सो बॉडी विल रिकवर इवेंचुअली, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग है बॉडी का रीबाउंड नेचर। और हो सकता है आफ्टर 15 वीक्स, आफ्टर 20 वीक्स आपकी बॉडी रिकवर कर जाए। बट ये इतना लंबा गैप हो सकता है कि आप सारे गेन्स लूज़ कर दें। सो पीसीटी में क्या है, आप इसको गैप को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। और वो कैसे करते हैं जानेंगे इस वीडियो में। गाइस पीसीटी में क्या होता है, योर बॉडी हैज़ लो लेवल ऑफ एंड्रोजन एंड हाई लेवल ऑफ और नॉर्मल लेवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो हमारा एम क्या है कि वी वांट हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन एंड अ लो लेवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। गाइस इसके लिए मैंने एक पिछला वीडियो किया था जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बॉडी के हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं। मैं वो लिंक कर दूंगा, उसमें बहुत डिटेल में है। प्लस मैं दोबारा से इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि बॉडी एचपीटी एक्सिस कैसे काम करता है। गाइस वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगा एचपीटी एक्सिस कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, टू अंडरस्टैंड कि बॉडी की फंक्शन कैसे होती है। शॉर्ट में बताऊंगा, कोई घबराइए नहीं, जल्दी जल्दी कवर कर देंगे बिकॉज आई वांट टू शो इट ऑन अ डायग्राम कि कैसे होता है। ये नंबर 1 है फिट मसल टीवी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फिट मसल टीवी पे देख रहे हैं आप। एचपीटीए, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिस एक्सिस। सो ये होता कैसे, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन में एक ग्लैंड होता है गाइस, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ये रिलीज करता है जीएनआरएच। जीएनआरएच होता है, कहाँ लिखूँ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग। सो जीएनआरएच रिलीज किया इसने, जीएनआरएच सिग्नल भेजता है इसको। ये ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत टाइप के सेल्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एचजीएच प्रोड्यूस करता है, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है, गोनैड्स प्रोड्यूस कर, जो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं एक गोनैड्स टाइप के सेल्स होते हैं। तो गोनैड टाइप के सेल में विच इज कॉल्ड गोनैड्स। सो गोनैड्स में जीएनआरएच जाता है और वो रिलीज करता है एलएच और एफएसएच, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। सो इट प्रोड्यूसेस एलएच प्लस एफएसएच। हमारे लिए पीसीटी के पर्सपेक्टिव से एलएच और एफएसएच ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दोनों हार्मोन्स हमें
ऑप्टिमम करने हैं फॉर आर पोस्ट साइकिल थेरेपी। सो गाइज LH और FSH का काम क्या होता है? नाउ अब ये रिएक्ट करते हैं टेस्टीज में सेल्स के साथ। तो आई ड्रॉ वन टेस्टीज, अ सेट ऑफ टेस्टीज। सो थोड़े बड़े हो गए ये, शक्ति कपूर वाले हैं ये। सो व्हाट हैपेंस, इनमें गाइस दो टाइप के सेल्स होते हैं आपके टेस्टीज में। लेडिक सेल्स क्या होता है, आपका LH कंबाइन होता है लेडिक सेल्स के साथ एंड इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। और आपका जो FSH है ये कंबाइन होता है सर्टोली सेल्स के साथ एंड इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप देख सकते हैं कि LH एंड FSH बोथ आर सेग्रीगेटेड। नाउ अगर बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है, मैं आज जो आंसर करूँगा कि मैस्टरबेशन डज इट इफेक्ट योर मसल बिल्डिंग ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं कि लेडिक सेल्स और LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड फॉर मसल बिल्डिंग वी नीड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ओनली। उसमें भी इफ यू वांट टू गो इन डेप्थ then only free testosterone is responsible for muscle growth। और हमारी बॉडी में जितना भी टेस्टोस्टेरोन है 98% is bounded, only 2% is free। सो जो लोग अपना फ्री टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं उनकी मसल बिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा आती है। आप कितना भी टेस्ट बूस्टर्स ले लीजिए, आपका ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन वो बढ़ाएंगी, बट फ्री टेस्टोस्टेरोन इज व्हाट मैटर्स। सो सर्टोली सेल्स प्लस FSH प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, बट हाँ टू कैरी आउट जो पूरा सस्टेन करने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस को टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट भी है। सो अगर आप मैस्टरबेशन के आदी हैं तो आपके सर्टोली सेल्स और FSH की खपत ज़्यादा हो रही है, लेडिक सेल्स और LH पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं नहीं कह रहा गाइस, दिस इज़ व्हाट ऑल द मेडिकल बुक्स हैव टू से। यू कैन रेफर, कोई भी आप बेसिक एंडोक्रिनोलॉजी की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। व्हाट आई हैव रेफर्ड इज़ रॉबर्ट विलियम्स बुक ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। तो बहुत ही बेसिक स्टफ मैंने समझा, उसमें बहुत ही डिटेल में है। सो दिस इज़ हाउ योर HPT एक्सिस वर्क्स। अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि फीडबैक लूप क्या होता है। जब आपकी बॉडी ने टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर दिया, जब एक इनफ क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन बन जाता है तो वापस एक सिग्नल भेजता है ये हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस को बोलता है कि GnRH बनाना बंद कर दो भाई, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत हो गया बॉडी में। नहीं तो अगर आपकी बॉडी को पता कैसे चलेगा कितना टेस्टोस्टेरोन बनाना है? दिस इज वैलिड फॉर एवरी हार्मोन इन द बॉडी, नॉट ओनली टेस्टोस्टेरोन। सारे प्रोसेस होते हैं कि कुछ होता है ट्रिगरिंग, कि ट्रिगर करता है बॉडी को कि वो प्रोड्यूस करो। जब एक बार प्रोड्यूस हो जाए तो बॉडी उसको बंद कैसे करेगी? अगर बंद नहीं करेगी तो आपका बनता रहेगा। सो हर चीज़ के फ़ायदे, हर चीज़ के नुकसान है। सो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप। जब इनफ टेस्टोस्टेरोन हो गया बॉडी में तो GnRH कम होगा, फिर LH कम होगा, LH कम होगा तो दोबारा टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो दिस बिकम्स अ कंप्लीट साइकिल। गाइस दूसरी चीज़ आती है कि PCT कब स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, उनको टाइमिंग नहीं पता PCT की, PCT कब स्टार्ट करनी चाहिए। गाइस PCT आप तभी स्टार्ट करिए जब आपकी जो आपने ड्रग्स ली हैं बॉडी के अंदर वो डाई आउट हो चुकी हैं या बॉडी से पूरी तरीके से निकल चुकी हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 12 वीक का साइकिल रन किया और उसके बाद आफ्टर द 12th वीक आपने एक हफ़्ता वेट किया और दोबारा से आपने PCT शुरू कर दी एक हफ्ते के बाद, तो उसमें होगा क्या? आफ्टर 1 वीक सम स्टेरॉइड्स और ड्रग्स विल स्टिल बी इन योर बॉडी, वो पड़ी रहेंगी क्योंकि उनकी हाफ लाइफ बहुत होती है, क्योंकि हर ड्रग की हाफ लाइफ अलग होती है। तो आपको ये जानना चाहिए कि आपने कौन सी ड्रग यूज़ की है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है और बॉडी में कितनी देर तक वो पड़ी हुई है। अगर उस ड्रग का इफेक्ट आपकी बॉडी में अभी भी है और आपने अपनी PCT चालू कर दी तो वो PCT आपकी वेस्ट हो जाएगी, बिकॉज आपकी बॉडी नेचुरल प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकती जब तक एक्सटर्नल ड्रग आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है। सो नंबर 1 थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है। जब वो ड्रग पूरी तरीके से निकल जाए बॉडी से तब आपने स्टार्ट करनी है अपनी PCT। गाइज दूसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ विच इज़ कॉल्ड द टेस्टिकुलर डिसेंसिटाइजेशन। जी हाँ, जब आप किसी भी तरीके की साइकिल रन करते हैं तो आपके जो टेस्टिकल्स हैं, जो आपके गोटे हैं, वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं खुद का टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने से। तो क्या होता है, बॉडी इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ GnRH, जो मैंने बताया था आपको। तो हमें लगता है कि बॉडी GnRH प्रोड्यूस नहीं कर रही,
सो GnRH से LH और FSH नहीं आता, तो हमें लगता है हमें एक्स्ट्रा LH चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। बट गाइज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये एक ब्रेक थ्रू पॉइंट है PCT में, इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। द रोड ब्लॉक टू टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इज़ नॉट LH। मतलब आपकी बॉडी में अगर लो LH है तो हमें लगता है कि लो टेस्टोस्टेरोन है, तो हम LH रिप्लेस कर देते हैं, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। PCT में लो लेवल ऑफ LH से ये डिफाइन नहीं होता कि आपका टेस्टोस्टेरोन कैसे बनेगा। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसके लिए मैं आपको एक जो स्टडी हुई थी 1975 में, कुछ डॉक्टर्स ने ये स्टडी की थी। क्या स्टडी थी वो? दे टुक अ ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने टेस्टोस्टेरोन दिया 250 mg पर वीक फॉर 21 वीक्स। सो 21 वीक्स की उनकी साइकिल चली थी। दिस वॉज ए एक्सपेरिमेंटल साइकिल। और उसके बाद उन्होंने उनको 18 हफ्ते का कूल ऑफ पीरियड दिया, मतलब उसके बाद कुछ ड्रग नहीं दी उनको। सो गाइस पाया क्या गया इसमें कि जैसे ही उनकी साइकिल ख़त्म हुई, देयर LH, उन बंदों का LH बिकेम नॉर्मल इन 3 वीक्स। मतलब ड्रग डिसकंटिन्यू करने के 3 हफ्ते बाद उनका LH नॉर्मल हो गया और उनका टेस्टोस्टेरोन भी डाई हो गया विद इन 5 वीक्स। तो आप जो मैं कह रहा था हाफ लाइफ की बात, कि उन्होंने जब ड्रग डिसकंटिन्यू की तो फिर भी 3-4 हफ्ते तक उनके सिस्टम में थी वो, और उनका LH 3 हफ्ते के अंदर अंदर नॉर्मल लेवल्स पे आ गया। सो गाइस फिर भी आप देखें, LH अगर 3 हफ्ते के अंदर अंदर नॉर्मल लेवल्स पे आ रहा है और फिर भी आप नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यही है कि LH इज़ नॉट द रोड ब्लॉक टू अ प्रॉपर PCT। सो गाइस अगर आप देखेंगे, एक ग्राफ भी लगाऊंगा मैं, जो स्टडी हुई थी उसमें जो ग्राफ पाया गया उसमें ये देखा गया कि उन बंदों का जब टेस्टोस्टेरोन डिसकंटिन्यू कर दिया गया पोस्ट साइकिल में, उनकी बॉडी ने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन खुद का स्टार्ट किया अराउंड वीक नंबर 10। मतलब जब साइकिल बंद की उसके बाद 10वें हफ्ते के आसपास बॉडी ने थोड़ा सा अपना बनाना शुरू किया, जबकि उनका LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तीसरे हफ्ते के आसपास ही बनना शुरू हो गया था। तो ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग या कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि जब बॉडी ने LH बनाना शुरू कर दिया तो टेस्टोस्टेरोन बनाने में बॉडी को इतना टाइम और क्यों लग गया। और अगर आपके बॉडी में 10 वीक का वो गैप आ जाएगा, गाइज PCT इज़ अबाउट मसल, वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट मसल स्ट्रेंथ, बट टेस्टोस्टेरोन एक मसल बिल्डिंग हार्मोन ही नहीं है, इट इज़ अ मेल हार्मोन, इट इज़ अ फील गुड हार्मोन। अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपको लेथार्जिक फीलिंग होगी एंड यू विल जस्ट हेट दैट फीलिंग। और बहुत से लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि जैसे वो बंद करते हैं साइकिल, दे हैव दिस स्ट्रॉन्ग अर्ज टू जंप बैक ऑन द साइकिल, और देन दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्टेरॉइड अब्यूज़ और स्टेरॉइड एडिक्शन, की वो बिना स्टेरॉइड के फिर रह ही नहीं पाते, उनको चाहिए ही चाहिए होता है। सो आपका एम है कि उसको गैप को आपको मिनिमाइज़ करना है। सो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आफ्टर 10th वीक के बाद, आफ्टर 10th वीक राइज होता है। सो गाइज ऐसा क्यों होता है? साइकिल में एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड टेस्टिकुलर एट्रोफी। मतलब जो लोग साइकिल रन करते हैं उनकी जो बॉल्स हैं, जो टेस्टिस हैं, दे श्रिंक डाउन, उनका जो है साइज़ थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग। आपके टेस्टिस, आपके लेडिक सेल्स, सेटोली सेल्स काम नहीं कर रहे होते तो वो श्रिंक हो जाते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन, लोगों को पता होगा, एट्रोफी करके नाम होता है इस प्रोसेस का। सो व्हेन दे श्रिंक डाउन, उनकी काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। सो अगर आपने 12 हफ्ते 16 हफ्ते की साइकिल रन की और 12-16 हफ्ते तक आपके टेस्टिस ने काम नहीं किया, सो एक तरीके से उन पे वर्कलोड उतना नहीं पड़ता। तो जैसे ही आप स्टेरॉइड्स लेना बंद करते हैं, दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं कि उनको काम कैसे करना है। सो वो एक टाइम लगाते हैं अपना वापस प्रोडक्शन स्टार्ट करने को। सो गाइस आप देख सकते हैं आफ्टर साइकिल द कंडीशन क्या है? कंडीशन इज लो टेस्टोस्टेरोन एंड नॉर्मल LH, बट स्टिल बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट्स ओन टेस्टोस्टेरोन। सो इसको काउंटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब बात करते हैं गाइस सर्म्स की, विच इज़ क्लोमिड एंड नोर्वाडेक्स। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि क्लोमिड रन कर लो, नोर्वाडेक्स रन कर लो। क्लोमिड और नोर्वाडेक्स काम कैसे करते हैं पहले ये समझ लेते हैं गाइस। क्विकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्लोमिड और नोल्वा का काम क्या होता है। क्लोमिड एंड नोल्वा आर कॉल्ड सर्म्स विच इज SERM, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। सो ये क्या करते हैं, जब आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है, सो टेस्टोस्टेरोन ब्रेक डाउन इनटू एस्ट्रोजन प्लस DHT की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे एस्ट्रोजन की बात करेंगे आज।
सो गाइज ये आप मान लीजिए जैसे आपका दिस इज एस्ट्रोजन रिसेप्टर। सो क्लोमिड और नॉल्वा क्या करते हैं गाइज, इसके अराउंड एक लेयर बना लेते हैं। सो जो आपके एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे बाइंड नहीं हो पाते, आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर से वो कभी बाइंड नहीं हो पाते। सो आपके बॉडी को लगता है कि उसके पास एस्ट्रोजन की कमी है। और गाइज ह्यूमंस में मेल्स में स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, विच इज़ कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सो अगर आपकी बॉडी को लगेगा कि उसमें एस्ट्रोजन कम है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी, प्रोड्यूस मोर GnRH, प्रोड्यूस मोर LH एंड प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में एस्ट्रोजन का पूरा ही सेपरेट क्या प्रोडक्शन होता है, दे प्रोड्यूस थ्रू ओवरीज, बट इन मेल्स एस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज थ्रू टेस्टोस्टेरोन। सो बेसिकली ये फंडा कहाँ से आया कि क्लोमिड ले लो, नॉर्मल ले लो PCT में, बिकॉज अगर आप गूगल पे जाएंगे, गूगल इज़ फिल्ड विद ऑल दिस क्रैप कि क्लोमिड नॉल्वा इज़ हेल्पफुल इन PCT, बिकॉज क्लोमिड और नॉल्वा क्या करते हैं, इट रेजेज योर LH इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मतलब जब आप पोस्ट साइकिल में नहीं है, आपका टेस्टोस्टेरोन लो नहीं है। अब पोस्ट साइकिल में आपका टेस्टोस्टेरोन इतना लो होता है कि वैसे ही आपका एस्ट्रोजन बहुत लो होगा, तो ये वाला फंडा वहाँ काम नहीं करता। सो सम पीपल विल से क्लोमिड विल increase LH and hence increase testosterone. This is true but not in case of post cycle, क्योंकि हम देख चुके हैं LH नॉर्मल है फिर भी टेस्टोस्टेरोन काम नहीं बनता, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज नहीं होता। So guys, we have seen that Google is filled with studies कि cause of low testosterone is low LH, but obviously I have proved you कि ये wrong है। So now we come to our main part कि क्या करें PCT में। Guys, PCT में डिस्कस करूँगा, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ PCT। मैंने आपको बताया कि क्या क्या रोड ब्लॉक्स होते हैं, क्या क्या बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो PCT 2, मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ अ प्रॉपर PCT। जो प्रोग्राम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, दिस इज़ द ओनली इफेक्टिव PCT प्रोग्राम, इट वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर्स। एक उनका प्रोग्राम था, प्रोग्राम फॉर वेलनेस रिसर्च, उसके अंडर रिसर्च हुई थी। दिस वॉज one of the only few researches which was done और डॉक्टर माइकल स्केली बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं वो, उन्होंने ये रिसर्च की थी। इज़ अ वेरी वेरी गुड मैन। आई हैव हैड द फॉर्चून अपॉर्चुनिटी उनके साथ थोड़ा बहुत काम किया है मैंने। सो गाइस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू चेक आउट आर पार्ट 2 ऑफ द PCT प्रोग्राम। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि एक इफ़ेक्टिव PCT कैसे कर सकते हैं आप अपने टेस्टिकल्स की एट्रोफी को कैसे हटा सकते हैं, डिसेंसिटाइजेशन को कैसे हटा सकते हैं, और कैसे आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं बाकी चीज़ें भी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ बने रहिए, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा विच विल बी पार्ट 2 ऑफ दिस PCT सीरीज़। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।